अपना देश अब नंबर 1 पर जा रहा है पूरे विश्व में। अपने लाडले पंतप्रधान इस विश्व के नंबर 1 के नेता हो रहे हैं। अपने माननीय नितिन जी नंबर 1 के विकास पुरुष, जिनका नाम इस देश में किसी भी शहर में जाइए, हम नितिन जी के यहाँ से है तो अपना कद बढ़ जाता है। ऐसे माननीय नितिन जी नंबर 1 के हैं। अपने देवेंद्र जी अपने काम के लिए, अपने पारदर्शी व्यवहार के लिए नंबर 1 के नेता जाने जाते हैं। अपने दयाशंकर जी का वक्तृत्व, अपने दयाशंकर जी की काम की लगन, अपने दयाशंकर जी का काम का तरीका नंबर 1 का है। उनके साथ उनके तीनों नगर सेवक खड़े हैं और इसीलिए अपनी कमल की बटन भी इस बार ईवीएम मशीन पर नंबर 1 पर है। वो ईवीएम मशीन की नंबर 1 की बटन दबाकर आप उस दिन 100% मतदान कर भैया ने बोला कि नितिन जी से भी ज्यादा वोट मिलने चाहिए। दोस्तों, इस शहर में नितिन जी ने 1 लाख करोड़ के ऊपर के काम किए। मेट्रो आई है, रास्ते बने हैं, बहुत सारे एम्स है, आईआईएम है, ट्रिपल आईटी है, गवर्नमेंट लॉ स्कूल है, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है, सिम्बोसिस जैसी यूनिवर्सिटी है, नरसिंह मुंजी जैसे अभी कॉलेज आ रहे हैं। ये सब काम अपने नितिन जी ने किए हैं। लेकिन 100% मतदान नहीं हुआ, सिर्फ 54% मतदान हुआ और अपने नितिन जी 1.5 लाख के आसपास चुनकर आए। मेरे आपसे विनती है कि यहां से 100% मतदान होने के बाद हर एक वोट के लिए अपन संघर्ष करेंगे और अपना इतना बड़ा संघर्ष होगा कि अपनी जीत भी शानदार होगी। वो सब आपके कारण होने वाली है। इसलिए आपको मैं विनती करता हूं कि 20 तारीख को भाजपा की कमल की बटन नंबर 1 की दबाकर मुझे आशीर्वाद दे और आप भाजपा को जिताए, इतनी विनती करता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अपने नेता माननीय जयप्रकाश जी गुप्ता भी इस सभा में उपस्थित हो गए हैं, उनके लिए भी आप जोरदार ताली बजाएं, इसलिए मैं विनती। अभी अभी हमारे बीच में उपस्थित हुई है नागपुर नगरी की पूर्व महापौर, मैं सैफाली लोखंडे जी से निवेदन करूंगा कि वो अर्चना ताई का दुपट्टा डाल के स्वागत करे। उसी प्रकार हमारे बीच में आशीष कटारे जी, नागपुर शहर संगठक प्रमुख शिवसेना, ऐसे यहाँ उपस्थित हुए। मैं सुजान शर्मा जी से निवेदन करूंगा वो आशीष भैया का स्वागत करे। सुजान शर्मा हमारे बूथ प्रमुख, सुजान भैया से निवेदन करूंगा। और हमारे मध्य नागपुर के जो लाडले उम्मीदवार है प्रवीण भैया, आप नंबर 1 विधायक हो, आपका नंबर 1 है, आप नंबर 1 विधायक बनोगे ऐसा हमारा विश्वास है। अब हमारे बीच में स्मृति जी यहाँ उपस्थित है, मैं स्मृति जी को निवेदन करूंगा और आप सबसे निवेदन करूंगा जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से स्मृति जी का स्वागत करें। बोलो बोलो भारत माता की। थोड़ा सा और दमदार हो सकता है अब जब मंच पर शंकर की दया बैठी हो। कंठ में विष को धारण करते हुए जगत को शब्दों के माध्यम से अमृत वर्षा देते हुए, तो हम सबका ये जिम्मा बनता है कि हम पूर्ण श्रद्धा के साथ मां भारती के चरणों में शीश झुकाते हुए कहें, बोलो भारत माता की। मंच पर विराजमान आदरणीय दयाशंकर जी, मंचस्थ भारतीय जनता पार्टी के सभी सम्मानित पदाधिकारी, चुनाव प्रभारी आदरणीय गिरीश जी, मंडल के अध्यक्ष आदरणीय श्रीकांत जी, निगम पार्षद आदरणीय संजय जी, सरलाताई, विद्याताई, महामंत्री अमोल जी, आदरणीय शिवानी धाणी जी, अग्रवाल साहब, आशीष जी, नंदू गौर जी, अशोक जी, और आज जिनके लिए अपना आशीर्वाद देने आई मेरी स्नेही बहनें, सम्मानित भाई, ऐसे हमारे उम्मीदवार आदरणीय प्रवीण जी, भारतीय जनता पार्टी की ओर से ये मंच जनता के चरणों में शीश झुकाते हुए एक ही आह्वान, एक ही निवेदन हम सब कार्यकर्ता करते हैं। 20 तारीख को अपने लिए
और अपनों के भविष्य के लिए पोलिंग बूथ पर जाइए, कमल का बटन दबाइए और प्रवीण जी को जिताइए। इस मंच पर आज दयाशंकर जी के उद्बोधन से पहले एक प्रफुल्लित मन से तिवारी जी ने मेरा स्वागत करते हुए कहा, ताई याद है मंच यही, क्षेत्र यही, लेकिन वर्षों पहले तू मेरे लिए वोट मांगने आई थी। आज एक कार्यकर्ता का स्वभाव की स्मृति की विस्मृति नहीं हुई है और कार्यकर्ता का ये भाव कि जितने उत्सव के माहौल में हमने तब वोट मांगा, आज उतने ही गौरवशाली समय में हम अपने कार्यकर्ता, नेता नहीं कार्यकर्ता प्रवीण को सेवा का मौका मिले, इसीलिए आपके सामने हम प्रस्तुत हुए हैं। ये शहर, ये गली मेरे लिए नए नहीं है। मैं शहर में पहली बार युवा मोर्चा की कार्यकर्ता के नाते साल 2003 में आई थी और तब शिवानी इतनी सी थी और छोटे छोटे कार्यकर्ता आज यहाँ कितने ऐसे हैं जिनको मैंने प्रवीण इतना सा देखा। ताई तो हमारी सीनियर थी और छोटा छोटा कार्यकर्ता हाथ में झंडा लिए एक जय घोष करता, हर गली हर घर से एक स्वर गूंजता, भारत माता की जय। उस छोटे बच्चे को मात्र ये पता कि जैसे ही मां भारती का जयगान होता, पूरा मोहल्ला, पूरा समाज इकट्ठा हो जाता, जो भी हाथ में काम होता छोड़कर, मुट्ठी बांधकर, हवा में मुट्ठी लहराते हुए मां भारती का जयगान करता। जब कार्यकर्ता संगठन की मौज में निकलता, तो मुझे आज भी याद है, आज से 21 साल पहले नितिन जी के घर में कार्यकर्ता सुबह सुबह इकट्ठे होते, कांचन ताई कांदे पोहे बांधकर हमको देती और कहती, दिन भर जाओगे, काम करोगे, थक जाओगे, कुछ खाकर घर से निकलो। हम अधिकार से अपने नेता के घर जाते, कांचन ताई के हाथ से पोहे खाते, चाय पीते और दिन भर धूप में कंधे से कंधा मिलाकर काम करते। एक भी कार्यकर्ता उफ नहीं करता। तब हमने कल्पना नहीं की थी कि एक दिन उसी नागपुर में मेट्रो भी देखेंगे। तब हमने कल्पना नहीं की थी कि हम वो कार्यकर्ता जो युवा मोर्चा के एक गाड़ी में ठूस ठूस के गांव गांव जाते, मैं उपाध्यक्ष, देवेंद्र उपाध्यक्ष, श्रीकांत भारती हमारा संगठन मंत्री, हम सब कार्यकर्ता जब निकलते तब जानते कि विदर्भ में रास्ता कहाँ है, गड्ढा कहाँ है, इसका किसी को पता नहीं होता। क्या पता था एक दिन गडकरी सर हर गांव तक जाने वाली सड़क को पक्की कर देंगे। आज दयाशंकर जी तो नागपुर की पक्की सड़कों का बखान कर रहे थे, मैं तो पूरा विदर्भ घूम कर आई। आज हिंगन घाट हो कि वर्धा हो, आज जब 20 साल पुराने कार्यकर्ताओं से मिलती हूँ तो कहते हैं, ताई याद है हम जाते थे और सोचते थे एक दिन तो हमारी पार्टी को सेवा का मौका मिलेगा, और हमारी पार्टी को मौका मिला, सेवा की, और आज घर घर गांव गांव तक विकास की लक्ष्मी लहलहाती है, मुस्कुराती है। इसलिए आज जब जयशंकर जी उल्लेख कर रहे थे कि कैसे शरद पवार जी के राज में अनाज गरीब को नहीं जाने वाला था, बल्कि अनाज जाने वाला था शराब के व्यापारियों के पास, तो ये सुनकर जनता में किसी को आश्चर्य नहीं। इस जनता को पता था समाज को संगठित करना और समाज को सुदृढ़ करने का संस्कार केवल भारतीय जनता पार्टी में है। इसलिए जनता जनार्दन ने मेरे संगठन को, हमारे कार्यकर्ताओं को अपना सहयोग, अपना आशीर्वाद दिया। लेकिन ये चुनाव, प्रवीण तुमने तो क्या किया?
राहुल गांधी आए, प्रियंका आई, अब रेवंत रेड्डी आ रहे हैं। ऐसा तो क्या किया कि कांग्रेस पूरी तिलमिला गई है। एक नहीं, दो नहीं, तीन आए, इस कल्पना के साथ कि थोड़ा फोटो खींचेंगे, थोड़ा मुस्कुराएंगे, कैमरा वालों के सामने थोड़ा शर्माएंगे और चले जाएंगे। लेकिन जनता भी जानती है और पत्रकार भी कि अगर धरातल पर किसी को काम करना है तो उस उम्मीदवार का नाम सबसे हटके प्रवीण, सबसे हटके प्रवीण। और इतना हटके है कि सुना आज जो कांग्रेस पार्टी अपनी यात्रा निकालने की कोशिश कर रही थी, वो यात्रा भी थोड़ी पलट गई। प्रवीण, मुझे तो लगा कि मैंने सिर्फ अमेठी से पलटाया है, तुमने तो नागपुर में रंग दिखाया भैया। एक साधारण व्यक्ति देश की उस ताकत को चुनौती दे सकता है जिस ताकत ने सत्ता में सिर्फ अपने परिवार को चुना। एक साधारण व्यक्ति गरीब परिवार में जन्म लेकर संघर्ष करते हुए पंत प्रधान बन सकता है। एक साधारण व्यक्ति इस मंच से आपको संबोधित करता है, मेयर बनता है और मेयर बनने के बाद भी कार्यकर्ता की भूमिका में प्रवीण जी के लिए वोट मांगता है। एक साधारण व्यक्ति, और साधारण व्यक्ति ही समझता है कि जनता जनार्दन की दुख, जनता जनार्दन की व्यथा, जनता जनार्दन की चुनौती क्या है। आज इस मंच पर युवा मोर्चा ने मुझे छत्रपति शिवाजी महाराज की एक तस्वीर भेंट की जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज का वैभव झलकता था। और जब महाराज का वो चित्र देखा तो जिजाऊ को याद करते हुए मैं इस बात का आज गौरव गान करती हूं कि जब मेरी पार्टी को सेवा का मौका मिला तो मेरी पार्टी ने महाराष्ट्र की महिलाओं को बहन के नाते पूजा और उनके हाथ में लक्ष्मी थमा दी। और आज हम कार्यकर्ताओं का गौरव है कि लाड़की बहन योजना के अंतर्गत पूरे महाराष्ट्र में 2,50,00,000 बहनें लाभान्वित होंगी। और आज आपके मध्य में ही आकर मुझे कहते हुए हर्ष है कि आप सब 20 तारीख को पोलिंग बूथ पर जाएंगे, कमल का बटन दबाएंगे, प्रवीण को जिताएंगे और लाड़की बहन योजना के माध्यम से साल का बैंक के खाते में 25,000 रुपया पाएंगे। मैं स्तब्ध हूं कि एक तरफ हम गरीब परिवार की महिलाओं को, समाज में महिला को लक्ष्मी के रूप में पूजने की बात करते हैं, सम्मान देने की बात करते हैं, प्रदेश की तिजोरी से सीधा बहन के बैंक के खाते में पैसा भेजते हैं, और दूसरी ओर कांग्रेस के निर्लज नेता कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं और कहते हैं इस योजना को बंद करो। आज अगर 2 नंबरी को मेरा ये वक्तव्य जा रहा है, सुना नंबर 2 बटन उनका है ना, आज अगर 2 नंबरी को मेरा वक्तव्य जा रहा है, उससे कहना चाहती हूं कर्तव्य कितना भी कर लो, जब तक पंत प्रधान मोदी है और इस धरा पर नितिन गडकरी जी और देवेंद्र भाई सेवा दे रहे हैं, प्रवीण जी, दयाशंकर जी इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि योजना के तहत हर महिला को लाभ मिलेगा। कांग्रेस चाहे तो जोर आजमा कर देख ले, हम भी आमने सामने होने को तैयार हैं। मुझे आज भी याद है वो दिन जब कांचन ताई के यहां पहुंचकर हमने कहा ताई आज पोहे नको। ताई ने कहा क्यों? नितिन जी ने एक आह्वान किया था अन्नदाता सुखी भव।
विदर्भ में शेतकरी आत्महत्या कर रहे थे, हम सब कार्यकर्ता नागपुर में एकत्रित हुए थे, हम सबका संकल्प एक, नितिन जी ने कहा 1-1 रुपया जोड़ो, जिस शेतकरी के प्राण गए उसके परिवार को हमें देखना है, उसके बच्चों की चिंता हमने करनी है, उस परिवार में गरीब माता पिता हैं तो उनकी सेवा हमने करनी है। और जब हम विदर्भ में पूरा प्रवास करते थे, नितिन जी से कहते थे एक दिन तो ऐसा आएगा जब केंद्र में हमारी सत्ता आएगी और हम आपके नेतृत्व में, अपने नेतृत्व में चाहेंगे कि उस शेतकरी का कल्याण हो। आज मुझे संतोष है तय कि मैं जब नागपुर लौटती हूं, हिंगन घाट हो, वर्धा हो, गढ़चिरौली हो, मैंने जाकर देखा अब शेतकरी के बैंक के खाते में 12,000 रुपया प्रतिवर्ष का आता है प्रधानमंत्री सम्मान निधि का। इसलिए आज माहित आहे दादा, विसरली नहीं मी। इसलिए आज आपसे आह्वान करने आई हूं कि जब आप 20 तारीख को पोलिंग बूथ पर जाएंगे, कमल का बटन दबाएंगे, तो मात्र प्रवीण जी को, सुधाकर जी को नहीं जिताएंगे, महाराष्ट्र के हर शेतकरी को साल का 15,000 रुपया पहुंचाएंगे अगर आप कमल का बटन दबाएंगे। क्योंकि आपकी चिंता करने के लिए नितिन जी हैं, दयाशंकर जी हैं, प्रवीण जी हैं, सुधाकर जी हैं, श्रीकांत जी हमारे मंडल अध्यक्ष, वो भी चिंता करेंगे। लेकिन महाराष्ट्र के शेतकरी को अगर साल का 15,000 रुपया पहुंचाना है तो कमल का बटन। आज देख रही हूं यहां पर राज स्वीट से कुछ बहनें वहां पे खड़ी हैं, तब से ऐसे ऐसे कर रही हैं। हाँ, उनका बीजेपी का वोट पक्का है भैया, चेहरे की चमक से दिख रहा है। अगर चेहरे पर चमक ना होती, दुकान में दमक ना होती, तो कमल का फूल ना खिलता। आज जब बहनों को देखती हूं तो इस बात का संतोष करती हूं, गौरव करती हूं कि मेरी पार्टी को आपने सेवा का मौका दिया तो गरीब परिवारों में बेटियों को उच्च शिक्षा मुफ्त में, ओबीसी परिवारों में, गरीब परिवारों में देने का पुण्य का काम मेरी पार्टी की सरकार ने किया। आज इस बात का गौरव करती हूं, आपका अभिनंदन करती हूं। दयाशंकर जी तो प्रफुल्लित मन से कहते हैं ताई हॉस्पिटल बनाया, हॉस्पिटल को एक अच्छे मुकाम पर पहुंचाया, लेकिन ये भी ना भूलिएगा कि आपने अपना आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दिया तो पूरे महाराष्ट्र में 2,70,00,000 गरीबों को आयुष्मान का कवच मिला और अब तक महाराष्ट्र भर में 8,60,000 परिवार ऐसे हैं जिन्हें सर्जरी के लिए आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत पैसा मिला। हम सब जानते हैं गरीब के घर में अगर कोई बीमार पड़ता है, कमाने वाला बीमार पड़ता है, तो कई बार बीमारी से इंसान नहीं लड़ता, सिर्फ बीमारी का हाल सुनकर ही टूट जाता है। नरेंद्र मोदी ने, जब आपने सेवा का मौका दिया, तब नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत में ही कह दिया था कि हम देश में हर गरीब को कवच देंगे ताकि बीमारी से वो जूझ सके, बीमारी से वो निकल सके और अपने परिवार का संरक्षण कर सके। यह फर्क है। भाजपा आपके परिवारों का संरक्षण करती है और कांग्रेस गांधी परिवार का संरक्षण करती है, ये फर्क है। इसलिए आज आपके सामने कहने आई हूं कि 20 तारीख को आप कमल का बटन दबाएंगे, प्रवीण को जिताएंगे, लेकिन आपके उस एक वोट की वजह से महाराष्ट्र में 2,70,00,000 गरीब आयुष्मान भारत योजना का 5 लाख रुपए का साल का कवच पाएंगे। ये आपके हाथों पुण्य काम हो सकता है। आज देख रही हूं युवा शक्ति भारी संख्या में प्रवीण के समर्थन में यहां पधारी है। एक कांग्रेस पार्टी का युवा है जो कभी वृद्ध नहीं होता और एक ये युवा है जो तरुणाई में इस बात का जश्न मनाता है कि आप 20 तारीख को पोलिंग बूथ पर जाएंगे, कमल का बटन दबाएंगे और महाराष्ट्र में 10 लाख नौजवान कौशल के साथ साथ
महीने का 10,000 रुपए का मानदेय पाएंगे, 25 लाख नई नौकरियां पाएंगे। ये भाजपा का संकल्प है। ये भाजपा का संकल्प है कि आप 20 तारीख को पोलिंग बूथ पर जाएंगे, कमल का बटन दबाएंगे, प्रवीण जी को, सुधाकर जी को जिताएंगे। दलित समाज, पिछड़े समाज, आदिवासी समाज के जितने भी लोग उद्योग करना चाहते हैं वो ब्याज मुक्त 15 लाख रुपए का ऋण पाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की घोषणा है कि आप 20 तारीख को पोलिंग बूथ पर जाएंगे, कमल का बटन दबाएंगे, प्रवीण जी को, सुधाकर जी को जिताएंगे तो आप महाराष्ट्र में 50 लाख बहनों को साल 2027 तक लखपति दीदी बनाएंगे। और मैंने जो कहा उस पर कभी किसी ने संदेह नहीं किया, क्योंकि जनता भी जानती है मोदी है तो मुमकिन है। ये मोदी थे जिन्होंने कहा कि आप पूर्ण बहुमत दीजिए हमको, हम धारा 370 हटाएंगे। ये मोदी थे जिन्होंने कहा आप पूर्ण बहुमत दीजिए हमको, हम संविधान और सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हुए भी राम मंदिर वहीं बनाएंगे। आपने पूर्ण बहुमत दिया, धारा 370 हटी कि नहीं हटी? आपने पूर्ण बहुमत दिया, रामलला का मंदिर बना कि नहीं बना? आपने पूर्ण बहुमत दिया, आयुष्मान भारत योजना आई कि नहीं आई? आपने पूर्ण बहुमत दिया, नरेंद्र मोदी ने देश भर में 11 करोड़ गरीब परिवारों के लिए शौचालय बनाए कि नहीं बनाया? आपने पूर्ण बहुमत दिया तो कोविड के वक्त दयाशंकर भैया तो ठीक, देवेंद्र जी तो ठीक, प्रवीण तो ठीक, नरेंद्र मोदी ने भी साथ दिया कि नहीं दिया? कितने लोगों ने वैक्सीन लगाई है बताओ? पूछ रही हूं भैया, बंटी का तो पता नहीं, कोई शंटी घूम रहा हो तो पूछ रहे हैं। कितने लोगों ने वैक्सीन लगाई? पीछे वालों ने नहीं लगाई क्या? 2 लगाई, 3 लगाई? अरे 2 के 3 वही नहीं, तूने 2 लगाई, दादा ने 3 लगाई, सबने लगाई ना? अब ये बताओ, जो हाथ उठाया था फिर से उठाओ, किसने लगाई? अब वही हाथ दिल पे रखकर बोलो, अगर पंत प्रधान कांग्रेस पार्टी का होता तो क्या वैक्सीन मिलती? सबको मालूम है गरीब को मुफ्त का अनाज मिला ना? गरीब को मुफ्त का अनाज कोविड के वक्त मिला? किस किस को मालूम है गरीब को कोविड में मुफ्त का अनाज मिला? हाथ उठाओ। अब वही हाथ दिल पर रख के बताओ कि अगर पंत प्रधान कांग्रेस पार्टी से होता तो क्या गरीब को मुफ्त का अनाज मिलता? नहीं मिलता ना। तो इसीलिए आज आपसे कहने आई हूं, दयाशंकर जी ने, प्रवीण ने, नितिन जी ने, सबने काम किया, मोदी ने भी किया ना। और तब कांग्रेस पार्टी ने क्या किया? मोदी जी ने कहा कि वैक्सीन भारत में बनाएंगे, कांग्रेस ने कहा वैक्सीन विदेश से लाएंगे। याद है? मोदी जी ने कहा भारत की एक साइंटिस्ट की क्षमता पर विश्वास करो, कांग्रेस ने कहा अरे भारतीय है तो विश्वास नको। वैक्सीन बनी, विपक्ष ने अपना प्रपंच किया तो खुद अस्पताल जाकर बाम मड़ोड़ कर सबसे पहला वैक्सीन किसने लिया? क्या संदेश दिया कि जान बचाओ? विपक्ष जान नहीं बचाना चाहती, विपक्ष चाहता था, कांग्रेस पार्टी चाहती थी कि गरीब मौत के घाट उतरे और वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेके। सही बोल रही हूं कि नहीं? पक्का ना? मोदी ने वैक्सीन दी, गरीब को अनाज दिया, तो आज सबको सौगंध है कि 20 तारीख को पोलिंग बूथ पर जाओ, कमल का बटन दबाओ, प्रवीण जी को, सुधाकर जी को जिताओ और कांग्रेस को रिजेक्शन का इंजेक्शन लगाओ। मुझसे कहा दयाशंकर जी ने, तेलंगाना के मुख्यमंत्री आए यहां पर कांग्रेस का प्रचार करने के लिए। दयाशंकर जी, तेलंगाना में लोग ढूंढ रहे हैं इसीलिए नागपुर है, क्योंकि चुनाव में तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी ने कहा था 10 तोला सोना देंगे। मालूम है आपको?
मालूम है ना? अरे आलू तो कोई और दे रहा है, वो तो सोना दे रहा है। तो तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी के इस नेता ने कहा कि वो 10 तोला सोना देगा। लोग बिल्कुल धपाधप जाके बोले वोट करो, सोना मिलेगा। अभी सीएम नहीं मिल रहा है, इसीलिए नागपुर हो क्या है। कोई आलू बेच रहा है, कोई सोना बेच रहा है और कोई संविधान को बेच रहा है कांग्रेस पार्टी में। आज जब दयाशंकर जी ने वक्तव्य दिया तो मन में क्रोध था, थमा हुआ सा कि झूठ बोला इतना, लेकिन कर्म देखो कांग्रेस पार्टी के। कांग्रेस पार्टी ने क्या कहा है? धर्म के नाम पर संविधान को बांटने का दुस्साहस किया है। इसलिए आज आपसे कहने आई हूं, वो संविधान को ताक पर रखकर झूठ के सहारे वोट पाना चाहते हैं। आप सत्य के पथ पर चलने वाले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का संरक्षण करें। 20 तारीख को पोलिंग बूथ पर जाकर कमल का बटन दबाएं और कांग्रेस से महाराष्ट्र और राष्ट्र बचाएं। आज ये निवेदन लेकर आई हूं। आज मैंने यहां इन महिलाओं की बात की। क्या क्या बिक रहा है भाई? फाफड़ा, जलेबी, इमरती, सब। मैं एक चीज की गारंटी देती हूँ, इनकी दुकान पर अगर कोई गरीब आएगा जिसकी जेब में पैसा नहीं, भूख लगी हो, तो ये भी उसे खाने को कुछ देंगे, पीने के लिए पानी देंगे। सही कह रही हूँ कि नहीं? जनता हमारी यही संस्कार रखती है कि अगर भूख लगी हो तो गरीब को एक निवाला जरूर दो, ताकि भूखा पेट कोई ना सोए। सही कह रही हूँ? कांग्रेस का संस्कार क्या है? हिमाचल प्रदेश में पता है आपको क्या हुआ? हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने एक कार्यक्रम में जब शिरकत की तो उनके साथ जो सिक्योरिटी का ऑफिसर था उसको भूख लगी, उसको एक समोसा खाने को दिया गया। बाद में पता चला हिमाचल के कांग्रेस के मुख्यमंत्री के लिए समोसा आरक्षित था। गरीब ने समोसा क्या खा लिया, उसके ऊपर सीआईडी का केस कर दिया। वहां ताई की आंखें फट गई, समोसा खाने पे सीआईडी। हाँ, कांग्रेस पार्टी ने तब सीआईडी नहीं की जब देश की तिजोरी उनके नेता लूट रहे थे, तब सीआईडी की जब एक गरीब समोसा खा रहा था। एक तरफ चुनाव के वादे खा गए, दूसरी तरफ समोसा पर सीआईडी कर गए। ये कांग्रेस पार्टी है। इसलिए आज अगर बिजली, सड़क, पानी, गरीब के लिए आवास, उद्यान या फिर उड़ान, अगर इन सब विषयों पर, विकास के मुद्दे पर वोट देना है तो 20 तारीख को पोलिंग बूथ पर जाइए और कमल का बटन दबाइए और प्रवीण जी को जिताइए। आज ये निवेदन लेकर आपके मध्य में आई हूं। कांग्रेस पार्टी को एक भी वोट गया तो उसका परिणाम जानते हैं क्या होता है? जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटी। ठीक किया कि नहीं किया? ठीक किया ना? धारा 370 जब जम्मू कश्मीर में लगी थी तो जानते हैं क्या हुआ? जब धारा 370 जम्मू कश्मीर पर लागू थी तो आदिवासी को आरक्षण नहीं मिलता था। जब धारा 370 जम्मू कश्मीर में लागू थी तो दलितों को आरक्षण नहीं मिलता था। जब धारा 370 जम्मू कश्मीर में लागू थी, पिछड़ों को आरक्षण नहीं मिलता था। अरे जब धारा 370 जम्मू कश्मीर में लागू थी तब छोटी बच्ची का बलात्कार हो जाता था तो भारत के संविधान के तहत कानून लागू नहीं होता था। धारा 370 हटाकर अच्छा किया ना? लेकिन जैसे ही विपक्ष के पास सत्ता आई तो जम्मू कश्मीर में उन्होंने विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर ये कहा कि वो पुनः धारा 370 लगाएंगे। महाराष्ट्र में मैं अचंभित हूं कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने इस बात को स्वीकार किया कि महाराष्ट्र में भी धर्म के नाम पर बांटकर वो वोट पाएंगे। इसलिए आज आपसे कहना चाहती हूं कि जब आप 20 तारीख को पोलिंग बूथ पर जाएंगे, कमल का बटन दबाएंगे और प्रवीण जी को जिताएंगे, तब हमने संकल्प किया है कि महाराष्ट्र में पुलिस में 25,000 बेटियों की भर्ती हम कर पाएंगे। यह हमारा संकल्प है। लेकिन जो 2 नंबरी है उनका संकल्प भी सुन लीजिए। कांग्रेस पार्टी सत्ता पाने के लिए इतनी लालायित है कि उन्होंने वादा कर दिया है कि पुलिस में भर्ती वो धर्म के आधार पर करने को तैयार है।
मैं आज आपसे पूछती हूं, पुलिस की वर्दी जो पहनता है, क्या वो धर्म के आधार पर पहनता है? जनता में पुलिस की सेवा जो देता है, क्या वो धर्म के आधार पर दे? अरे जो पुलिस की वर्दी पर इतनी बड़ी तहमत लगा दे, ऐसी कांग्रेस पार्टी को वोट देना व्यर्थ है। मैं जानती हूं आपका वोट उन्हें नहीं जाएगा, लेकिन आपसे आज आग्रह करने आई हूं कि घर घर जाओ, संदेश लेकर जाओ कि वो चाहते हैं धर्म और जाति के नाम पर बांटना। हम बटे नहीं, एकजुट रहें, समाज विकास के पथ पर अग्रसर रहे, समाज सुदृढ़ रहे, सचेत रहे, संयम में रहे। 20 तारीख को पोलिंग बूथ पर जाइए, समाज के संरक्षण के लिए, महाराष्ट्र और राष्ट्र के उत्थान के लिए कमल का बटन दबाइए, प्रवीण जी को, सुधाकर जी को जिताइए। आज ये निवेदन लेकर आई हूं। जाते जाते बहनों से पूछना चाहती हूं कि बहनों ने इस दिवाली पर मंगल उत्सव जरूर मनाया होगा, घर को अच्छे से सजाया होगा, दीप जरूर जलाया होगा। सोचो, पहली बार हुआ है 500 सालों में कि राम लल्ला जहां जन्मे वहां मंदिर में भी दीप जला था। जब दीप जलाया, मां लक्ष्मी से प्रार्थना की, तो मां लक्ष्मी से क्या कहा? बेटा हो तो कैसा हो, बेटी हो तो कैसी हो। और जब मां से प्रार्थना कर रहे थे तो मां के चरणों में क्या पा रहे थे? मां कहां बैठी थी? कमल के फूल पर बैठी थी ना। इसलिए आज आपसे निवेदन करती हूं कि विकास रूपी अगर लक्ष्मी को घर लाना है तो कमल का बटन, क्योंकि जब लक्ष्मी घर आती है तो कांग्रेस का हाथ पकड़कर नहीं आती, लक्ष्मी आती है तो कमल पर बैठ कर आती है। इसलिए अगर लक्ष्मी को घर लाना है तो कमल का बटन, लक्ष्मी को घर लाना है तो कमल का बटन। और किसको जिताना है? तारीख क्या? कैंडिडेट कौन? आणि सुधाकर भाऊ, तारीख क्या? कहां जाना है? कौन सा बटन दबाना है? ये सामने वाले ही बटन दबा रहे हैं क्या? पीछे वाले नहीं दबा रहे क्या बटन? हो रहा है ना? तारीख क्या? पीछे वालों को सुनो, तारीख कौन सी? कैंडिडेट कौन? और चुनाव चिन्ह क्या? तो बोलो, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय 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 भवानी, जय 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 भवानी। हमारे बीच में आशीष शंकर मोहाड़ीकर ये उपस्थित है। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार प्रवीण जी दटके, इनके समर्थन में अपनी उम्मीदवारी वापस ली है। और ना उम्मीदवारी वापस ली है बल्कि इनको जिताने के लिए कमर कसी है। मैं स्मृति ईरानी जी से निवेदन करूंगा कि आशीष भाऊ का दुपट्टा डाल के स्वागत करें। आज उनकी भारतीय जनता पार्टी नागपुर शहर में उपाध्यक्ष करके नियुक्ति हुई है। ऐसे आशीष भाऊ शंकर मोहाड़ीकर जी, आशीष भाऊ का स्वागत करेंगे। स्मृति ईरानी जी से मैं निवेदन करता हूं। प्रवीण भाऊ आगे बढ़ो, प्रवीण जी आगे बढ़ो। वारे कमल, वारे कमल। मैं अमोल कॉलेज जी से निवेदन करूंगा और सभी का आभार व्यक्त करके इस सभा की समाप्ति की घोषणा करें। अमोल कॉलेज जी। आज की चुनावी सभा में हमारे उम्मीदवार प्रवीण जी दटके, इनके प्रचारार्थ आप मंच पर विराजमान स्मृतिताई ईरानी, दयाशंकर जी तिवारी, अर्चनाताई डेहनकर, श्रीकांत जी आगलावे, गिरीश जी देशमुख और सभी मंचस्थ महानुभाव और आप सभी यहाँ मेरे भाई बहने और सभी पदाधिकारीगण यहाँ आप समय निकालकर यहाँ उपस्थित हुए, इसके लिए आप सभी का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। कल
शाम को पोदारेश्वर राम मंदिर यहाँ पे निषाद बोहीकहार इनका स्नेह भोज का कार्यक्रम रखा गया है। जो निषाद बोहीकहार समाज के समाज बंधु यहाँ उपस्थित है वे कल शाम 7:30 बजे पोदारेश्वर राम मंदिर आने की कृपा करें। धन्यवाद। जय श्री राम। भैया जय राम। बैठने की